भारतीय खिलाड़ियों के लिए अभी तक पेरिस ओलंपिक अच्छा नहीं रहा। ज्यादातर खिलाड़ी या तो शुरुआत में ही बाहर हो गए या फिर कुछ मेडल जीतने के बेहद करीब आकर चूक गए। सिर्फ पिस्टल शूटर मनु भाकर, सरबजोत सिंह और राइफल शूटर स्वप्निल कुसाले ने ही देश की झोली में 3 ब्रॉन्ज मेडल डाले हैं। कई खेलों में भारत की चुनौती समाप्त हो गई, जबकि कुछ खेलों में अभी भी दावेदारी बची हुई है। और अब बारी है उस मुकाबले की जिसका हर भारतीय फैन को सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार है। जी हां, मंगलवार यानी आज 6 अगस्त को पेरिस ओलंपिक में भारत और पाकिस्तान की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि मुकाबले में होंगे भारत के ओलंपिक चैंपियन जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के चैलेंजर अरशद नदीम। पेरिस ओलंपिक से पहले भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि इस बार देश की झोली पदकों से भरेगी और 1-2 गोल्ड मेडल तो आ ही जाएंगे, लेकिन 10 दिन बीतने के बाद भी सिर्फ 3 ब्रॉन्ज मेडल ही आ पाए हैं। आपको बता दें कि ये तीनों ब्रॉन्ज शूटिंग में आए हैं। पीवी सिंधु, निखत जरीन, लक्ष्य सेन जैसे सितारे बिना मेडल ही लौट आए हैं। ऐसे में अब एक बार फिर देश की उम्मीदें स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा पर जम गई है। टोक्यो ओलंपिक में नीरज ने जैवलिन का गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था। न सिर्फ वे एथलेटिक्स में आजाद भारत का पहला मेडल था, बल्कि गोल्ड जीतने वाले दूसरे भारतीय थे। टोक्यो की सफलता के बाद से ही नीरज ने एथलेटिक्स का हर बड़ा इवेंट जीत लिया। एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में तो वे पहले ही चैंपियन बन चुके थे, लेकिन ओलंपिक चैंपियन बनने के बाद उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल और डायमंड लीग जैसे खिताब भी जीत लिए। इसके अलावा भी उन्होंने बाकी इवेंट्स में गोल्ड या अन्य मेडल जीते हैं। इन 3 साल में शायद ही कोई इवेंट रहा होगा जिसमें नीरज टॉप 3 में नहीं रहे होंगे। ऐसे में एक बार फिर भारतीय फैंस की उम्मीदें उन पर रहेगी। हालांकि इस बार भी नीरज को जूलियन वेबर, याकब और एंडरसन पीटर जैसे सितारों से चुनौती मिलेगी। ऐसे में देखना होगा कि नीरज चोपड़ा क्या कुछ कमाल करके दिखाने वाले हैं। इसके बावजूद नीरज गोल्ड मेडल के सबसे बड़े दावेदार होंगे। इन दिग्गजों के अलावा नीरज को एक और सितारे से चुनौती मिलेगी और वे है पाकिस्तान के अरशद नदीम। एशियन गेम्स 2018 में पहली बार दोनों की राइवलरी दुनिया के सामने आई थी, जहां नीरज ने गोल्ड और अरशद ने सिल्वर जीता था। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक में इसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, जहां नीरज चैंपियन बने थे जबकि अरशद फाइनल तक पहुंच गए थे। इसके बाद से ही वर्ल्ड चैंपियनशिप और डायमंड लीग जैसे टूर्नामेंट में भी दोनों आमने सामने हुए, लेकिन हर बार नीरज चोपड़ा ने ही बाजी मारी है। खास बात यह है कि क्वालिफिकेशन राउंड में ही दोनों एक ही ग्रुप बी में हैं। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो अब तक दोनों ही खिलाड़ी 9 बार आमने सामने आए हैं और रिकॉर्ड 9-0 से नीरज के पक्ष में है। बस एक मामले में अरशद फिलहाल नीरज से आगे हैं और वे है बेस्ट थ्रो का। नीरज आज तक 90 मीटर को पार नहीं कर पाए हैं। उनका बेस्ट थ्रो 89.94 मीटर रहा है। वहीं अरशद ने 90.18 मीटर तक थ्रो फेंका है, जो उनका बेस्ट है। इसके बावजूद नीरज जीत के दावेदार होंगे, क्योंकि न सिर्फ वे लगातार अच्छी लय में हैं, बल्कि बड़े इवेंट में अच्छा प्रदर्शन का अनुभव है। वहीं अरशद के सामने सबसे बड़ी चुनौती फिटनेस की है, क्योंकि वे चोट के कारण लंबे समय तक बाहर रहने के बाद लौटे हैं। ऐसे में पूरी क्षमता से थ्रो कर पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। वैसे भारत के लिए नीरज के अलावा किशोर जेना भी नजर में रहेंगे, जिन्होंने पिछले साल एशियन गेम्स में 87.54 मीटर के थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता था। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।